आप में जब वासना जागृत होती है, आप कोई झूठ बोलने वाले होते हैं, आपको क्रोध आता है, आप किसी की हत्या करने वाले होते हैं या आप किसी अन्य पाप में लीन होने वाले होते हैं या फिर आपको किसी तरह का डर सता रहा होता है, तो आपके शरीर में दो महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं। यह सारे के सारे विकार प्रिय दोस्तों अमूर्त होते हैं, लेकिन इनका प्रगटीकरण आपके इन दो महत्वपूर्ण बदलाव कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो आपकी जो सांसें हैं वो अपना कुदरती स्वभाव खो देती हैं, वो भारी हो जाती हैं और तेज हो जाती हैं। दूसरा बदलाव आपके शरीर पर संवेदनाओं के रूप में होता है। आपका शरीर कहीं से फड़फड़ाहट करने लगता है, कहीं ऐंठन आ जाती है, कहीं दर्द होने लगती है, शरीर के किसी भाग से गर्मी निकलने लगती है, शरीर के किसी भाग में कंपन होनी शुरू होती है तथा कभी कभी आपको पुलकित रोमांच होने लगता है। तो प्रिय दोस्तों, आज मेरा सजेशन है कि जब भी ऐसे विकार आप में पैदा होते हैं तो आपको इन विकारों के प्रति दृष्टा बनना होता है। अपनी सांसों के प्रति तथा इन संवेदनाओं के प्रति आपको साक्षी बन जाना होता है। उन पलों में अगर आप किसी तरह की पूजा करके या कोई कर्म कांड करके या कोई सिमरन करके या मंदिरों की घंटियां बजाकर आप उन विकारों को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तो प्रिय दोस्तों, वो कहीं ना कहीं आपके अंतर मन में दब के रह जाते हैं और कभी भी भविष्य में ज्वालामुखी बनकर फूट सकते हैं। लेकिन जब आप उनके साक्षी हो जाते हैं तो देखते देखते प्रिय दोस्तों, यह सारे विकार तिरोहित हो जाते हैं। आपका अंतर मन निर्मल हो जाता है, आप राग विहीन हो जाते हो, आप द्वेष विहीन हो जाते हो, आप मोह विहीन हो जाते हो। महात्मा बुद्ध ने इस अवस्था को भावनामय प्रज्ञा कहा था। तो आइए प्रिय दोस्तों, आज इस विचार को पकड़ें और अपने विकारों से सदा सदा के लिए मुक्ति पालें। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, स्वस्थ मुक्ति हो। आज वाहेगुरु जी के आगे मेरी यह अरदास है। धन्यवाद प्रिय दोस्तों, मेरा आभार प्रिय दोस्तों।